और अंबिकापुर से अहम खबर, जहां मंत्री के जेठ के हंगामा करने पर थाने लाने का एक मामला सामने आया है। हेड कांस्टेबल देव नारायण यादव का गांधीनगर थाने में ट्रांसफर किया। मंत्री के जेठ संजू राजवाड़े का नशे में हंगामा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था। मंत्री का जो जेठ है वो हेड कांस्टेबल की वर्दी से नेम प्लेट छीन रहा था। हंगामा कर रहे मंत्री को जेठ को हेड कांस्टेबल थाने लाया गया। इसके बाद हेड कांस्टेबल देव नारायण लाया गया थाने। शिकायत करने के बाद भी मंत्री के जेठ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यू बस स्टैंड चौकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। संतोष कश्यप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी, कौन मंत्री जिसका जेठ संजू राजवाड़े और इस तरह से नशे में हंगामा करते हुए, क्या था ये पूरा मामला? संतोष, आप सुन पा रहे हैं? तो संतोष से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, शिकायत करने के बाद भी मंत्री के जेठ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बता दें, मंत्री के जेठ के हंगामा करने पर थाने लाने का ये पूरा मामला सामने आया। हेड कांस्टेबल देव नारायण यादव का गांधीनगर थाने में जमकर हंगामा हुआ है। हालांकि हंगामा किस वजह से हुआ और इसके बाद जमकर वीडियो भी वायरल हुआ है। हेड कांस्टेबल की वर्दी से नेम प्लेट ये छीन रहा था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बता दें, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जिनका नाम सामने आया है और उनके ये जेठ हैं और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल 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 बोल रहे हैं लक्ष्मी राजवाड़े की जेठ हुई है। क्या दारू यहाँ पे लंगर नाचे क्या? क्या वो लंगर नाचे क्या? अभी तो बता दें, लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ ने नशे में जमकर प्रदर्शन किया। मंत्री ने क्या कहा, हालांकि देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन अंबिकापुर के नया बस स्टैंड का ये पूरा मामला है, जब सूबे की महिला बाल विकास मंत्री हैं और उनके जेठ इस तरह से नशे में धुत होकर हंगामा करते हुए थाने में देखे गए हैं। संतोष कश्यप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह से नशे में? जी देखिए, जो नशे के हालत में दिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये जो है ये महिला बाल विकास मंत्री के जेठ संजू राजवाड़े जी हैं, जो कि बस स्टैंड में बस जहां पर लगते हैं वहां पर अपनी कार को अड़ाकर शराब का सेवन कर रहे थे। सरगुजा पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अनुसार जब बस स्टैंड चौकी पर भारी देवनारायण नेताम जब मौके पर पहुंचे और इन लोगों इनको शराब पीने से मना किया गया वहां पर और कार हटाने की बात कही गई, लेकिन ये हुल्लड़बाजी पुलिसकर्मी से ही करने लगे और जो वहां के प्रभारी थे देवनारायण नेताम, उनका नेम प्लेट तक वर्दी से छीनने का नशे के हालत में प्रयास किया गया। हालांकि इसकी शिकायत देवनारायण नेताम ने कोतवाली थाने में लिखित दी है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की भी जो जिन्हें हिरासत में लिया गया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बल्कि आज तीसरा दिन है, 25 तारीख की रात की घटना बताई जा रही है और देवनारायण जो नेताम है उन्हें पहले तो तीन दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी कोई खास वजह? क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी लगातार इस पर तंज कस चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहां कानून की बात होती है तो जिम्मेदारों को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से प्रदेश में। देखिए, जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं मंत्री और पुलिस जो है दोनों लोगों के निशाने पर है, क्योंकि जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। टीएस सिंहदेव के साथ ही जो कांग्रेस के यूथ की टीम जो है उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर किया है और कई आरोप भी लगाए हैं सरकार के मंत्री पर। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली थी, जो उच्च अधिकारी थे और जो शिकायत के बाद भी पुलिसकर्मी की शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कई सवाल पुलिस के कार्यप्रणाली पर खड़े करते हैं। साथ ही जो हेड कांस्टेबल है उनको और दूसरी बात ये रही कि जब जो मंत्री के जेठ बताए जा रहे हैं जो शराब के नशे में जिन्हें हिरासत में लिया गया था,
उन्हें बेवजह किस वजह से रात को छोड़ दिया गया थाने से। बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं संतोष। अब देखिए क्या कुछ होता है इस केस में, क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि मंत्री तो कह रही कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा, लेकिन कब कार्रवाई होती, क्योंकि 3 दिन तो गुजर चुके हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो नहीं आने वाला समय फिलहाल बताएगा। न्यू बस स्टैंड से जुड़ा ये मामला है।